आज मैं देवघर पैदल फिर जा रहा हूँ और अभी बिहार में चुनाव हो रहे हैं। चुनाव में यह स्पष्ट हो गया है, जन सैलाब को देखते हुए महागठबंधन बहुत आगे है और सत्ता पक्ष भाजपा और जदयू है, जो निर्वाचन आयोग नई दिल्ली, निर्वाचन आयोग बिहार सरकार बिहार के सौजन्य से पुनः सत्ता प्राप्त करने के लिए बेचैन है। मैं माननीय श्री सोनिया गांधी, राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष एवं विपक्ष के नेता, कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी से मैं अपील करता हूँ, अब कुछ चैनल आपको 12 से 15-20 सीट दिखा रहे हैं। यह शुरू हो गया है, लेकिन आपके गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी को 15 से 20 सीट दिखा रहा है और राजद को 50-60 सीट और उसका भाजपा जदयू को 130-40 दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन ऐसा हकीकत नहीं है। हकीकत यह है, आप जन समर्थन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का भीड़ देखें और मंच पर देखें, लाखों लोग आते हैं। उतना प्रधानमंत्री के भीड़ में भी, सभा में भी भीड़ नहीं आती है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री अमित शाह और किसी भी जनसभा में भीड़ जमा नहीं होता है। यह जन सैलाब है, यह जन समर्थन है। भीड़ इकट्ठा होना अपने आप में जनमत संग्रह का एक रास्ता है, जनमत संग्रह ही है। इसलिए मैं माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से यह अपील करता हूँ, निर्वाचन आयोग नई दिल्ली ने जो आदेश दिया है, बैलेट पेपर और ईवीएम दोनों का प्रयोग करने के लिए 65 वर्ष से अधिक और कोरोना महामारी के लिए बैलेट पेपर और साधारण मतदाता के लिए वोटर ईवीएम का प्रयोग करने के लिए यह गलत है। आप 2 प्रकार के गिनती, 2 प्रकार के बक्सा और ईवीएम का प्रयोग होने के लिए मत दें और बक्सा में अगर वोट गिरता भी है तो उसे गिनती में नहीं लावे। गिनती में लाने से आपके पार्टी को नुकसान होगा। यह बिहार निर्वाचन आयोग द्वारा प्रायोजित है, जो 65 वर्ष और कोरोना महामारी से पीड़ित व्यक्ति के लिए। और बिहार निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, जो चुनाव में मतदान में भाग लेंगे वो भी बैलेट पेपर का प्रयोग करेंगे। जबकि भारत में अनेक राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें ऐसा नहीं है। तो फिर किस परिस्थिति में बिहार निर्वाचन आयोग ने कर्मचारियों को बैलेट पेपर प्रयोग करने का आदेश दिया है? इसलिए मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से यह अपील करता हूँ, आप बैलेट पेपर का प्रयोग जो हुआ है और जो हो रहा है गिनती में नहीं लाने दें। इसके पहले भी मैंने कई एक वीडियो आपको पोस्ट किया था और इंस्टाग्राम पर भी मैंने दिया था। मैंने राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट को भी दिया था, एक ही चुनाव में 2 प्रकार का व्यवस्था नहीं होना चाहिए। और बैलेट पेपर का जो सहारा लिया जाता है,
यह गलत है, ईवीएम का प्रयोग हो रहा है। वही नीतीश कुमार जी हैं जो झारखंड के चुनाव में इन्हें 1% भी वोट नहीं मिला, दिल्ली विधानसभा चुनाव में 1% भी वोट नहीं मिला, और इनकी एक भी उम्मीदवार झारखंड में नहीं जीते। लेकिन भाजपा के साथ मिलकर के भारत के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष सुनील अरोड़ा जी और बिहार निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष द्वारा कर्मचारियों को के नाम पर बैलेट पेपर प्रयोग करने का आदेश दिया गया है, जो सर्वथा अनुचित है। इसलिए मैं माननीय श्री श्रीमती सोनिया गांधी जी से यह अपील करता हूँ, आप इस पर आवाज़ उठावें, रोक लगावें। बैलेट पेपर ईवीएम का जो प्रयोग हो रहा है वह सर्वथा उचित है, तो बैलेट पेपर का प्रयोग वाला मशीन का गिनती नहीं किया जाए। अगर गिनती होता है तो आपको 10 से 12 सीट भी मिलना मुश्किल है। आज तक के चुनाव के इतिहास में ऐसा प्रयोग नहीं, ईवीएम भी और बैलेट पेपर भी। यह बिहार में नीतीश कुमार द्वारा एक प्रायोजित चुनाव में षड्यंत्र करने का एक हिस्सा है। इसलिए मैं भारत के और विपक्ष के नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी से अपील करता हूँ, जो निर्वाचन आयोग नई दिल्ली ने जो आदेश दिया है ईवीएम का प्रयोग और बैलेट पेपर और का प्रयोग कोरोना महामारी और 65 वर्ष से अधिक वाले व्यक्ति करेंगे। बिहार निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है, निर्वाचन में जो संबंधित सभी कर्मचारी होंगे वह बैलेट पेपर का प्रयोग कर मतदान देंगे। यह अपने आप में एक गलत निर्णय है। इस पर आप आवाज़ उठावें और आप इस बात को देखें कि किस परिस्थिति में किसे लाभ देने के लिए प्रयोग किया गया है। और अगर इसका गिनती ईवीएम के द्वारा गिनती किया जाए, ईवीएम के द्वारा मतगणना किया जाए और बैलेट पेपर का जो प्रयोग किया गया है, जो बक्सा में जो कोरोना महामारी कर्मचारी और का जो बैलेट पेपर प्रयोग किया गया है वह चुनाव को प्रभावित करने के लिए हथकंडा अपनाया है। इसलिए मैं माननीय श्रीमती सोनिया गांधी से अपील करता हूँ, आप राष्ट्रपति के पास ले जाएं या किस परिस्थिति में यह आदेश दिया गया है। अगर यह आदेश लागू होता है, आदेश लागू रहता है, दोनों प्रकार का बैलेट पेपर और बक्सा का प्रयोग होता है, दोनों का गिनती होता है, तो आपको यह चैनल बता रहा है कि 10 से 12 सीट 15 सीट से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। यह आपके ऊपर है कि आप किस परिस्थिति में आप कितनी ज़ोर से आवाज़ उठाते हैं। और मोदी जी से यह पूछे यह कहाँ से नियम बनाए हैं, या संविधान में संशोधन हुआ है या अध्यादेश लाया गया है। यह चुनाव जीतने के लिए एक हथकंडा है। इसलिए मैं माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से अपील करता हूँ, आप इस बात को त्वरित रूप से उठावें और सभी राज्यों की झारखंड में नीतीश कुमार पार्टी को एक भी सीट नहीं मिला, दिल्ली विधानसभा में एक भी नहीं, और इनका जो अति है व्यक्तित्व, इनका पार्टी का जनाधार वह बिहार में ही है और भाजपा के पीछे ही है। यह निर्वाचन को प्रभावित करने के लिए बैलेट पेपर निर्वाचन आयोग नई दिल्ली सुनील अरोड़ा साहब से आदेश निकलवाते हैं, बिहार निर्वाचन आयोग से आदेश निकलवाते हैं और उसके बाद ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए अपने फ्रेंडली मीडिया से वक्तव्य देते हैं, दिलवाते हैं कि इन्हें इतना होता है। और जन सैलाब, जन समर्थन आज तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की सभा को देखने से पता चलता है, जो किस तरह से आम आदमी जनमत संग्रह इसे ही कहा जाता है। आप इसको देखें और निर्वाचन आयोग द्वारा जो गलत आदेश दिया गया है
कोरोना महामारी पीड़ित व्यक्ति 65 वर्ष से अधिक व्यक्ति बिहार निर्वाचन आयोग के आदेश से चुनाव में जो कर्मचारी चुनाव में मतदान कर्मी जो हैं वे बैलेट पेपर का प्रयोग करेंगे, यह चुनाव को प्रभावित करने का एक बहाना है। बैलेट पेपर ईवीएम के द्वारा मशीन चुनाव हो रहा है, उसमें सर्वथा मान्य है कि बैलेट पेपर का प्रयोग और बक्सा का प्रयोग होना आपके पार्टी के चुनाव को आपके जीत में एक संशय पैदा करता है। विरोधी दल के जीत में एक व्यवधान देने का एक बहाना है और इस हथकंडा अपना करके चुनाव जीतने का एक प्रयास है। गत विधानसभा निर्वाचन की मतगणना में बहुत जगह अफरा तफरी, बैलेट ईवीएम से कोई उम्मीदवार जीत गया और जब बक्सा खोला बैलेट पेपर वाला कोई दूसरा जीत गया। शिवहर में, राघोपुर में और अनेकों 2500 स्थान पर इस तरह का बवाल, इस तरह का आक्रोश जन समूह में लोग आवाज़ उठाए, लेकिन सत्ता के द्वारा इसे दबा दिया गया। यह आप लिए चुनाव में जो ईवीएम बैलेट पेपर का प्रयोग है, ईवीएम का प्रयोग सर्वथा उचित है और एक ही चुनाव में दो प्रकार का व्यवस्था नहीं होना चाहिए था। और उसी का एक झलक मीडिया द्वारा यहाँ देखा जाता है कि आपको 12, 15, 20 सीट से अधिक सीटें नहीं मिलेगी। वह बैलेट पेपर की और इशारा करता है कि बैलेट पेपर में आपके विरुद्ध में सारा व्यवस्था कर लिया गया है। इसलिए मैं माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से अपील करता हूँ, जो आप इस जो दोहरी व्यवस्था है बैलेट पेपर, ईवीएम और बक्सा, बैलेट पेपर और ईवीएम, बक्सा को बंद किया जाए चुनाव में, उसका गिनती नहीं किया जाए और आपकी जीत 40 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में अवश्य होगी और राजद को 121 सीट पर स्पष्ट अकेले चुनाव जीतेगी। लेकिन बैलेट पेपर बक्सा वाला जो मिला दिया जाएगा तो आपके जीत, आपकी पार्टी की जीत, आपका जीत में संशय होगा और जो मीडिया चैनल ये कहते हैं वही सत्य होगा। इसलिए यह आपके ऊपर है श्रीमती सोनिया गांधी जी, जो आपका बैलेट पेपर वाला बक्सा को बंद करवावे, उसका गिनती नहीं होने दें। धन्यवाद।